तो फाइनली सेबी ने वो कर दिखाया जिसका डर शेयर मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडर्स को, छोटे बड़े ट्रेडर्स को जो ऑप्शन में और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसका डर लग रहा था बहुत दिनों से। मार्केट भी थोड़ा सा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। बट कल की मीटिंग जब सेबी ने कंडक्ट करी और उसके बाद क्लोज करी तो उसमें कुछ भी नहीं आया, तो मार्केट रिलैक्स हो गया। बट उन्होंने वो सब कर दिया जो कि एक कंसल्टेशन पेपर जो उन्होंने पहले थोड़े टाइम पहले दिया था, उसमें जो पॉइंटर्स उन्होंने रखे थे, जो डर दिखाया था, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने अप्लाई कर दिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सीक्रेट ट्रेडर का वीडियो, जो कि एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं मैं आप सबको लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या वो पॉइंटर्स हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखने वाले होंगे, जो रूल्स अब नए पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बन रहा है, आप लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है। बताता हूँ कि मैंने टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है, ये एंड ऑफ स्मॉल ऑप्शन ट्रेडर्स। इसका रीजन सिंपली ये है कि कंसल्टेशन पेपर सेबी ने इशू किया था, जिसपे अपने सजेशन मांगे थे 30 जुलाई 2024 को। ये कंसल्टेशन क्यों जारी किया था, उसका रीजन ये था क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, सर्वे के अकॉर्डिंगली, जो भी फैक्ट्स उनके पास आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग, जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, एफ में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उसमें से 92 to 93% ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। और इसमें बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो कि छोटे ट्रेडर्स हैं, वो सारे लॉस में होते हैं। और जो बाकी के 7-8% बचते हैं, उसमें से भी अगर मैं आपको एक डिटेल देता हूँ जो कि ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई है, बट उस डिटेल में ये था कि जो 7-8% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल भी हैं, उनमें भी 50-60% ऐसे हैं ट्रेडर्स जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं कमा पाते हैं। प्रॉफिट में तो होते हैं बट वो एफडी से कम रिटर्न कमाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी एक तरीके का लॉस ही है। तो उन्होंने ये एक रिपोर्ट निकाली थी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ पॉइंटर्स डिवाइस किए थे अपने कंसल्टेशन पेपर में, और उन्होंने वो सजेशंस के लिए ओपन किया था सबके लिए 30 जुलाई को 2024 को। उस कंसल्टेशन में बहुत सारे पॉइंट्स थे और अल्टीमेटली उन्होंने वो सारे पॉइंट्स अप्लाई कर दिए। कल की मीटिंग में नहीं किए, मीटिंग खत्म होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद स्मूथली, बहुत स्मार्टली उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें वो सारे पॉइंटर्स उन्होंने डेट वाइज कब से वो अप्लाई होंगे वो सारे बता दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल इज अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम कलेक्शन। ये रूल एक्चुअली में क्या है, वेरीड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। पहले भी सारे ब्रोकर्स, जो जो ब्रोकर्स हैं, वो बहुत सारे ब्रोकर्स उसमें से ऑलरेडी ये काम कर रहे थे कि साथ जो भी ऑप्शन प्रीमियम जो कलेक्शन होता है वो अपफ्रंट ले रहे थे ट्रेडर्स से ऑप्शन के। और जो नहीं ले रहे थे उनके लिए ये अब रूल बना दिया गया है, और ये 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल होगा कि ब्रोकर्स को अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे। The second rule is removal of calendar spread on expiry day. This will create anxiety and give tension to the option traders जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स, जो कि बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े सेलर, ऑप्शन सेलर्स स्पेशली जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सपोज आज की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो वो आज के ऑप्शन सेल कर रहे हैं, वो कॉल हो या पुट हो जो भी हो, तो उसके मार्जिन को वो थोड़ा कम करने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा लॉट पे ट्रेड कर पाए, वो क्या करते हैं कि थोड़े दूर का ऑप्शन बाई भी कर लेते हैं उसके अगेंस्ट में। तो इससे होता क्या था कि जितना मार्जिन उनके पास अवेलेबल है करंटली, सपोज वो 20 लॉट सेल कर पा रहे थे ऑप्शन के, तो इस कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बाद वो 30 लॉट्स या 40 लॉट्स उसको इजीली मैनेज कर पाते थे। तो वो उनका ट्रेडिंग साइज बढ़ जाता था, लॉट साइज बढ़ जाता था ट्रेडिंग का। तो अब वो रिमूव कर दिया है एक्सपायरी डे पे। ये सारे दिन के लिए अप्लाई नहीं होगा बट एक्सपायरी डे पे अप्लाई होगा। रिमूवल ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ऑन एक्सपायरी डे। तो ये बेनिफिट अब वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनके लॉट साइज को, अपनी क्वांटिटी को उनको लिमिट करना पड़ जाएगा, या फिर उनको मार्जिन अपने अरेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। ये एप्लीकेबल होगा 1 फरवरी 2025 से अगेन। देन द थर्ड रूल इज इंट्राडे पोजीशंस लिमिट्स मॉनिटरिंग। इसमें क्या है कि पहले भी सेबी ने गाइडलाइंस निकाली थी कि सारे ब्रोकर्स को मॉनिटर करना है डेली बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो अब इन्होंने इसको नोटिफाई भी कर दिया है। इंट्राडे पोजीशन इन ऑप्शन ट्रेडिंग विल बी मॉनिटर्ड बाय ब्रोकर्स ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे मॉनिटर की जाएगी, 4 स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे डेली बेसिस पे, और अगर कोई मार्जिन लिमिट क्रॉस हो रही है तो प्रोविजन किया गया है कि पेनल्टी भी पड़ेगी ट्रेडर्स के ऊपर, और वो पेनल्टी अगर ब्रोकर ट्रेडर से नहीं वसूलेगा तो सेबी ट्रेड ब्रोकर से वसूलेगी। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स के ऊपर ही आने वाला है ये भी चीज। तो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होगी, 4 स्नैपशॉट होंगे, और
मार्जिन्स अगर क्रॉस होते हैं ट्रेडिंग में तो फिर पेनल्टी भी पड़ेगी। दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो ये थर्ड रूल था। उसके बाद फोर्थ रूल जो आता है दैट इज इंक्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस ऑफ इंडाइसेस। ये बहुत हिट करने वाला है ऑप्शन ट्रेडर्स को, स्पेशली जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। इसमें होगा क्या, अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज बैंक निफ्टी का 15 का है, तो ये 15 से बढ़ के 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा। हो सकता है वो 40-45 के आसपास पहुंच जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक लॉट, सपोज अभी आप अगर 2-2.5 हज़ार कर पा रहे थे, अभी आपको फिर वो 8 से 10 हज़ार रुपए चाहिए होंगे एक लॉट को। बाई करने की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। बाई करने के लिए जो ऑप्शन बायर्स थे, तो ऑप्शन बायर्स तो जो छोटे, जो एक लॉट से या 2 लॉट से कर रहे थे, वो तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि उनको अपने मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा। 2-2.5 हज़ार में जब वो एक लॉट बाई कर पा रहे थे, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अब उनको कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपए चाहिए होंगे एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई करने के लिए भी। ये एप्लीकेबल होगा 20 नवंबर 2024 से। ये पहले हो रहा है, बाकी जो एप्लीकेबल थे वो मैंने बताया अप्रैल के आसपास हो रहे थे, बट ये वाला जो रूल है एप्लीकेबल होगा 20 नवंबर से। तो 20 नवंबर के बाद कोई भी छोटा ऑप्शन ट्रेडर, बहुत ही मुश्किल होगा उसको ट्रेडिंग करने के लिए। अगर वो सोच रहा था कि वो चलो एक लॉट से बढ़ा के अब 2 लॉट या 3 लॉट कर ले, बट वो नहीं कर पाएगा जब तक कि वो मार्जिन अपना अरेंज नहीं करता है। सो दिस विल हिट टू द स्मॉलर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी ये मार्जिन्स, क्योंकि अब लॉट साइज बढ़ जाएगा, तो या तो उनको अपना पूरी ट्रेडिंग का साइज, अगर वो सपोज 50 लॉट में कर रहे थे, तो उनको कम करके 20-25 में करना पड़ेगा, या फिर उनको अपने मार्जिन्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये उनको भी हिट करने वाला है। देन रूल नंबर 5 इज लिमिटेड वीकली एक्सपायरीज। ये भी बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी छोटे ऑप्शन ट्रेडर्स थे, वो आजकल क्या हो रहा था कि रोज का एक जुआ हो गया था। रोज एक एक्सपायरी हो गई थी, एक दिन बैंक निफ्टी की, एक दिन फिन निफ्टी की, एक निफ्टी की, बैंक एक्स की, सेंसेक्स की, सब ने अपनी अपनी एक्सपायरीज लगा दी थी। रोज एक एक्सपायरी चल रही थी। तो रोज खेलो इंडिया खेलो हो रहा था, जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो हो रहा था। जीरो टू हीरो तो कोई नहीं हो रहा था, हीरो टू जीरो ही हो रहे थे मैक्सिमम छोटे ऑप्शन बायर्स स्पेशली। ऑप्शन सेलर्स भी नुकसान कर रहे थे, जैसे कि डेटा आया था 92 to 93% लॉस में है सारे ऑप्शन ट्रेडर्स, चाहे वो बायर्स हो चाहे सेलर्स हो। तो ये हिट करने वाला है रूल बहुत ज्यादा, क्योंकि अब रैशनलाइज करने वाली है सेबी, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को कम करने वाली है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होगा कि आप हर रोज का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी चल रही है। सो ओनली 1 वीकली इंडेक्स एक्सपायरी फॉर ईच एक्सचेंज विल बी परमिटेड। तो बीएससी हो या एनएससी हो, उन दोनों को एक एक अपना इंडेक्स, जो भी उनका फेवरेट इंडेक्स है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। वीकली बेसिस पे जो एक्सपायरी है वो रन कर सकते हैं। तो उनको ये सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि कौन सा वीकली एक्सपायरी वो रखेंगे। कोई भी मंथली एक्सपायरी पे इस पे इफेक्ट नहीं होगा। जो मंथली एक्सपायरीज में जो ऑप्शन ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उनके लिए ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मंथली एक्सपायरी पे चेंज नहीं है। और ये एप्लीकेबल होगा अगेन 28 नवंबर 2024 से। तो दिस विल बी अ बिग चेंज इन द ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट। देन रूल नंबर 6 इज ईएलएम मार्जिन ऑन एक्सपायरी डेट। ईएलएम क्या है? ईएलएम है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये क्या होगा? फॉर ऑप्शन शॉर्टर्स, जो ऑप्शन शॉर्ट करते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन स्पेशली, उनके ऊपर 2% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ईएलएम अप्लाई होगा। एंड ये भी एप्लीकेबल होगा 28 नवंबर 2024 से। तो ये 6 रूल्स हैं, जिससे ऑप्शन ट्रेडर्स, स्मॉल ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन बायर्स स्पेशली बाहर हो जाएंगे, जिनके पास, जो अभी तक ट्रेड कर रहे थे 5,000-10,000 के फंड से, और लॉस भी कर रहे थे माइंड यू, बट वो बाहर हो जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फंड चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए भी। तो दिस इज अ ह्यूज चेंज। स्पेशली दो जो चेंजेस हैं जिसमें कि आप बात करेंगे, लिमिटेड वीकली एक्सपायरीज जिसमें एक्सपायरी वो खत्म कर रहे हैं, एंड सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो इंडाइसिस के बढ़ा दिए 3 to 4 टाइम्स। ये दो चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं छोटे ऑप्शन ट्रेडर्स को। बट मेरा क्वेश्चन अगेन यहाँ पे एक छोटा सा आता है कि अगर जो जो कंसल्टेशन पेपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि जो कंसल्टेशन पेपर सेबी ने 30 जुलाई 2024 को मार्केट में सर्कुलेट किया था, जिससे कि सजेशंस मांगे थे, बट वो सारे रूल्स एज इट इज उन्होंने एप्लीकेबल कर दिए हैं। तो अगर उनको कुछ चेंज ही नहीं करना था, किसी के सजेशन मानने ही नहीं थे, तो उनको एक कंसल्टेशन पेपर फ्लो करने की या स्प्रेड करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। वो डायरेक्टली भी एक नोटिफिकेशन निकाल सकते थे। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये ड्रामा थोड़ा कम हो सकता था।
बट नंदलेस ये सारे एप्लीकेबल हो गए हैं। अब आपको देखना है कि आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए, मेरे को लगता है कि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं इनके बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उनके आंसर्स कर दूंगा आपको। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कंसल्टेशन पेपर या नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं पूरा डिटेल में, उनके लिए मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज फ्री वीडियो फॉर यू। अब मेरे को बस सब्सक्रिप्शन की आपसे लालच होता है जो मैं आपसे मांगता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।